नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और आप देख रहे हैं @ECA रिसर्चर। हमने पिछले हिस्से में जाना कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन इसे इन्फ्लुएंस करता है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं। अब हम गहराई से समझेंगे बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, सही समय पर निवेश कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, कौन से स्टॉक्स खरीदें, रिस्क मैनेजमेंट, नुकसान से कैसे बचें, स्टॉक मार्केट एंड AI, भविष्य में AI का असर। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस गाइड को अंत तक पढ़ें। क्या मार्केट टाइमिंग पॉसिबल है? बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मार्केट क्रैश के पहले बेच देंगे और बॉटम पर खरीद लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी कंसिस्टेंटली मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट टाइमिंग के खतरे, मार्केट कब गिरेगा, इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर आप वेटिंग मोड में रहेंगे तो बड़े रैलीज मिस कर देंगे। बाय लो, सेल हाई का कंसेप्ट सही समय पर एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड-19 के दौरान सेंसेक्स 28,000 तक गिरा, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स डर के कारण नहीं खरीदे। कुछ महीनों बाद सेंसेक्स 50,000 से ऊपर चला गया और जिन्होंने पैनिक में बेचा था वो रिग्रेट करने लगे। सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द की। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश करें। इससे मार्केट के फ्लक्चुएशंस का असर कम हो जाता है। हिस्टोरिकल डेटा देखें, स्टॉक मार्केट हमेशा रिकवर करता है। क्वालिटी स्टॉक्स चुनें, अच्छी कंपनीज लंबे समय में ग्रो करती हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करें। स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए सही कंपनी चुनना सबसे जरूरी है, लेकिन कैसे? फंडामेंटल एनालिसिस, मजबूत कंपनियां कैसे पहचानें? जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो ये 5 चीजें जरूर चेक करें। 1. रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं। 2. नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट अच्छा है या नहीं। 3. डेट वर्सेस इक्विटी रेशियो, कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में तो नहीं। 4. PE रेशियो, स्टॉक ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड तो नहीं। और 5. फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, क्या कंपनी की इंडस्ट्री बढ़ रही है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक जैसी कंपनियों में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस में है, बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी है, तो उससे बचना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक कब खरीदें और बेचें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझना जरूरी है। मूविंग एवरेजेस, 50 DMA, 200 DMA, ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टॉक ओवरबॉट, बहुत महंगा या ओवरसोल्ड, सस्ता है या नहीं। और MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स के लिए। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ब्रेकआउट होती है तो यह बाइंग सिग्नल हो सकता है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है और गिर सकता है। कंक्लूजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है लॉसेस को मिनिमाइज करना। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। आपने RSI 1000 पर शेयर पर स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस RS 950 पर सेट किया। अगर स्टॉक गिरता है तो RS 950 पर सेल हो जाएगा और आपका लॉस मिनिमाइज होगा। सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंड ना करें। एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए IT स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, फार्मा स्टॉक्स, डिफेंसिव सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा, और गोल्ड एंड कमोडिटीज, सेफ हेवन एसेट्स। एग्जाम्पल, 2022 में IT स्टॉक्स गिरे लेकिन फार्मा स्टॉक्स स्टेबल रहे। अगर आपने सिर्फ IT स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो बड़ा लॉस होता। लेसन, हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क बैलेंस हो।
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग स्टॉक मार्केट को तेजी से बदल रहे हैं। अल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, एई पावर्ड ट्रेडिंग बॉट्स स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स एनालाइज करके तेजी से बाय सेल कर सकते हैं। रोबो एडवाइजर्स, एई बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं। एआई स्टॉक प्रिडिक्शंस, कुछ हेज फंड्स एआई मॉडल से फ्यूचर स्टॉक ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां हाई फ्रीक्वेंसी एआई ट्रेडिंग का यूज करके मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट कमाती हैं। कई रिटेल इन्वेस्टर्स एआई बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे ज़ीरोधा स्ट्रीक, अपस्टॉक्स एल्गो और एआई ड्रिवन म्यूचुअल फंड्स। फ्यूचर में एआई इन्वेस्टिंग का बड़ा हिस्सा होगा, लेकिन इंसानी इंट्यूशन की जरूरत हमेशा रहेगी। यस, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ। Best practices for smart investing. First, think long term and avoid panic selling. Always diversify. Don't depend on just one stock or sector. Understand the fundamentals. Don't just follow market trends. Use AI tools and robo-advisors, but make sure to do your own research as well. स्टॉक मार्केट अमीर बनने का रास्ता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो धैर्य और सही ज्ञान रखते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आपको लगता है कि एआई इन्वेस्टिंग ह्यूमन इन्वेस्टर्स को रिप्लेस कर सकता है? क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और बिगिनर्स के लिए एक डिटेल्ड गाइड चाहते हैं? कमेंट में बताइए और अपने विचार शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें @EC Researcher, ताकि आपको फ्यूचर में और भी बेहतरीन इंसाइट्स मिलती रहें।